हमारा यह पंचांग है, वाराणसी से छपने वाला यह पंचांग है। हम लोग भी इस पंचांग को फॉलो करते हैं। इस पंचांग में 14 सितंबर 2025 यानी रविवार को दिखलाया गया है कि सूर्योदय सप्तमी तिथि में हो रहा है, और यह सप्तमी तिथि सूर्योदय के बाद सुबह के 8:41 तक रहता है। उसके बाद अष्टमी तिथि का प्रवेश हो रहा है। और फिर यह पंचांग यह भी लिखता है कि जीवित पुत्री का व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार को ही करना है, और अगले दिन नवमी तिथि में सोमवार की सुबह पारण कर लेना है। अगर सच में 14 सितंबर 2025 रविवार को सूर्योदय सप्तमी तिथि में हो रहा है, तब इस पंचांग को यह नहीं लिखना चाहिए था कि जीवितिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार को ही कर लेना है। अगर सच में ऐसा है कि सप्तमी तिथि में ही सूर्योदय हो रहा है 14 सितंबर 2025 रविवार को, लेकिन मैं इस पंचांग के मत से सहमत नहीं हूं। 14 सितंबर 2025 रविवार को सप्तमी में सूर्योदय नहीं हो रहा है, अष्टमी तिथि में सूर्योदय हो रहा है। हमारे इस मत की पुष्टि यह वेंकटेश्वर पंचांग है, खेमराज प्रकाशन का, हमारे मत की पुष्टि करता है कि 14 सितंबर 2025 रविवार को सूर्योदय अष्टमी तिथि में हो रहा है, सप्तमी तिथि में नहीं हो रहा है। और आज के दिन में प्रचलन में ढेर सारा ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर है, ऐप है, वह भी हमारे मत की पुष्टि कर रहा है, करते हैं कि 14 सितंबर 2025 रविवार को सूर्योदय अष्टमी तिथि में हो रहा है। 14 सितंबर 2025 रविवार को सूर्योदय के पहले ही भोर के 5:05 पर अष्टमी तिथि का प्रवेश हो जा रहा है, और फिर अगले दिन भोर तक यह अष्टमी तिथि रहती है, और सोमवार की सुबह यानी 15 सितंबर 2025 सोमवार की सुबह नवमी तिथि का में सूर्योदय हो रहा है। तो किसी भी तरह का संशय नहीं पालना है, और बगैर किसी भ्रम में पड़े 14 सितंबर 2025 रविवार को ही अष्टमी नवमी तिथि में जीवित पुत्री का व्रत यानी जीवितिया व्रत का उपवास करना है, और अगले दिन 15 सितंबर 2025 सोमवार की सुबह पारण के साथ में जीवितिया व्रत का समापन कर लेना है। हमारे धर्म ग्रंथों का यही मत है। धन्यवाद।